हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा विषय पर्यावरण का पेपर है कक्षा 5वीं का बच्चों। तो इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से आपको इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर क्या क्या लिखना है और कैसे इसे आपको कंप्लीट करना है। आज की ये वीडियो है कक्षा 5वीं की है। इसमें पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा दोस्तों। और क्या-क्या चीज़ें आपके लिए दी गई है वो आज की इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक होंगे आपके, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है और जिसमें 1 अंक का आपका एक प्रश्न होगा। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। पहला नंबर का प्रश्न है, पक्षियों का कौन सा समूह खेत में हलचल कर रहे चूहों को पकड़ लेता है। तो इसमें आएगा दोस्तों चील, बाज और गिद्ध। तो ये जो है ये खेतों में हलचल कर रहे छोटे छोटे जो पक्षी हैं या चूहे हैं उनको पकड़ लेता है। तो ये चील, बाज और गिद्ध हैं। प्रश्न दूसरा है, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी मिलाकर पीने को कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है। तो इसमें ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है ना, इसीलिए नमक और चीनी घोलकर पीने को कहा जाता है। तो इसमें ए नंबर आपका सही उत्तर होगा प्रश्न 2 में। प्रश्न नंबर 3 है, प्रिया ने एक पौधा लगाया जो कि जल्दी मुरझा गया, कारण बताइए। तो इसका कारण होगा दोस्तों डी नंबर आपका, क्योंकि उसे पर्याप्त हवा, पानी और धूप उसे नहीं मिली। तो ये आपका डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 है, मलेरिया किसके काटने से होता है। तो ये सी नंबर आएगा, मच्छर के काटने से होता है। और 5वां नंबर है, निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है, क्या नहीं है। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, केवल अपने खाने का इंतजाम करना, है ना। तो ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। तो प्रश्न 5 इसमें सही उत्तर, प्रश्न 5 का बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। तो 26 प्रश्न इसमें दिए हैं, पूरे 26 प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे किस प्रकार से लिखना है, क्या क्या उनके उत्तर होंगे दोस्तों। तो पूरा वीडियो में अंतिम तक बने रहना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के समय आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोज इसमें लेकर के आता हूँ मैं। अभ्यास प्रश्नों की वीडियो जो आपके 15 से 20 दिन पहले चैनल पर डाल देता हूँ, जिसमें सारे प्रश्न होंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में आपको लिखना है, कैसे लिखना है और उनमें क्या क्या प्रश्न आएंगे। तो सारे प्रश्नों को परीक्षा के पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं, इसमें आपको खालिस्तान भरना है। तो लिखा है छिपकलियाँ, तो यहाँ आएगा बरसात के दिनों में लंबी नींद में चली जाती हैं। फिर 7वां नंबर आएगा यहाँ, मीठे स्वाद का पता जीभ के अगले हिस्से से चलता है ना। कौन सा स्वाद, मीठा स्वाद। मलेरिया की पहचान के लिए खालिस्तान परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ आएगा रक्त, है ना, रक्त परीक्षण। चट्टान से उतरने को हम क्या कहते हैं, रैपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रैपलिंग कहते हैं। गोलकुंडा किले के अंदर पूरा, तो यहाँ आएगा शहर बसा हुआ था। तो इस प्रकार से आपको 10 प्रश्न ऐसे कंप्लीट करने हैं बच्चों। आगे अब हम 11वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें 11 से 16 तक के प्रश्न के आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इनमें आपको लिखना रहेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, सांप के जहर के असर से बचने के लिए सपेरे क्या करते हैं, है ना। तो इसका उत्तर मैं अभी आपको नीचे बताता हूँ, 2 प्रश्न और बता दूँ। 12 नंबर का प्रश्न है, जब आप दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं तो पैकेट पर क्या देखकर खरीदते हैं। और 13 नंबर का प्रश्न है इसमें कि बारिश का पानी बहकर कहाँ-कहाँ जाता होगा। तो आइए ये तीनों के उत्तर अब हम देखते हैं। तो 11 नंबर में जो है वो सपेरे क्या करते हैं वाला प्रश्न था। तो 11 के उत्तर में आप लिखेंगे कि सांप के जहर खत्म करने वाली जड़ी बूटी भी खाते हैं वो, है ना, या अपने पास रखते हैं, इस प्रकार से, है ना। और जब आप कोई खाने की चीज़ खरीदते हैं तो उसमें क्या देखते हैं। तो प्रश्न 12 का उत्तर होगा दोस्तों, उत्पादन तिथि एवं अंतिम तिथि हम उसमें देखते हैं, है ना। और बारिश का पानी कहाँ-कहाँ जाता होगा। तो 13 नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, नदियों, तालाबों व जमीन के अंदर जाता है। तो इस प्रकार से आप 13 तक प्रश्न लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा है, पानी को उबालने पर वह कम क्यों हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 आपका 2 नंबर का है, पानी को उबालने पर वह कम क्यों हो जाता है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, पानी को उबालने पर कुछ पानी भाप बनकर उड़ने लगता है, इसीलिए उबालने पर पानी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 14 के उत्तर में लिखना है दोस्तों।
प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है? तो प्रश्न 15 है, यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो वहाँ पर आप कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे? तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कैसे लिखना है वो देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि ट्रैफिक जाम में हम दो प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे। पहला होगा वायु प्रदूषण और दूसरा ध्वनि प्रदूषण, है ना। वायु प्रदूषण कैसे? तो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है ना, उससे क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। और जल प्रदूषण कैसे होगा? सॉरी, ध्वनि प्रदूषण कैसे होगा? तो ये जो हॉर्न बजेंगे गाड़ियों के, है ना, और फिर गाड़ियों की आवाज़, तो इससे ध्वनि प्रदूषण होगा। तो इस प्रकार से दो प्रदूषण के नाम आपको लिखना है प्रश्न 15 में। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 आपसे यहाँ पर पूछा है कि अगर सड़कों पर इसी तरह वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती रही तो क्या प्रमुख समस्या हो सकती है? तो इस प्रकार से 16 नंबर का प्रश्न है। तो इस 16 के उत्तर में आप यहाँ लिख देंगे कि वाहनों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण की समस्या एवं पेट्रोल डीजल की समस्या बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे प्रश्न 16 में। अब हम 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17 क्या पूछा है? तो 17 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है दोस्तों, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जो आपका 3-3 नंबर का होगा। 17 से 22 नंबर तक के प्रश्न आपके 3 नंबर के हैं, थोड़ा ज़्यादा लिखना है इसमें, है ना। तो अब हम देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है, मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का पता कैसे चलता है ना। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 17 में कि मच्छर हमारे पसीने की गंध व तलवों की गंध से अंधेरे में भी हमें ढूंढ लेते हैं या पहचान लेते हैं। इस प्रकार से आपको 17 के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 18 है, बीज के अंदर क्या होता है ना। तो बीज के अंदर क्या होता है, 18 नंबर है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बीज के अंदर भ्रूण होता है जो एक नन्हा पौधा बनता है ना। कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, उसका बीज लगाते हैं जिससे कि एक नन्हा पौधा निकलता है। तो बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे अब हम 19 नंबर का प्रश्न है इसमें कि बावड़ियों को सीढ़ीदार क्यों बनाया जाता है? दोस्तों, आपकी अभी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसका टाइम टेबल भी आ गया है, मैं अभी 1-2 दिन में डाल दूंगा। 24 फरवरी से आपका पेपर है। तो उसके पहले मैं 15 से 20 दिन पहले आपके सभी विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो और जो अभ्यास प्रश्न आते हैं उनकी वीडियो चैनल पे डालता हूँ, जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आते हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि परीक्षा के समय आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिले, अच्छे अच्छे प्रश्न मिले, है ना, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ आपको समय पर वीडियो मिल सके और आप काफ़ी अच्छे से उन्हें देख सकें, पढ़ सकें। तो आइए देखते हैं प्रश्न 19 का उत्तर देखते हैं कि बावड़ियों को सीढ़ीदार क्यों बनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 19 के उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों कि बावड़ियों में पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती है। इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। बावड़ी में क्या रहता है, पानी रहता है, तो वहाँ पर पानी नीचे रहता है, तो उसके वहाँ तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, नमक कैसे बनाया जाता है? 20 नंबर का प्रश्न है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों कि समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है और जब पानी सूरज की गर्मी से वाष्पित हो जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है, तब नमक बन जाता है ना, यह नमक बना लिया जाता है। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। 21 प्रश्न है कि उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती है। अतीत यानी यानी हमें बीते हुआ जो समय है उसके बारे में जानने में कौन कौन सी चीज़ें मदद करती है। तो इसके बारे में लिख देंगे कि जैसे औजार, जीवाश्म, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, शिलालेख, आभूषण, भोजपत्र, ताड़पत्र आदि, है ना। मतलब इन सभी को देखकर हम बताते हैं कि ये पुराने ज़माने के हैं या किस समय के हैं, ये हम उन्हें बता सकते हैं। तो ऐसे हम लिख देंगे। उसके बाद 22 प्रश्न है आपका कि आपके घर की छत का उपयोग आप कौन-कौन से काम के लिए करते हैं, लिखिए। तो घर की छत का उपयोग हम किस-किस काम के लिए करेंगे, तो वो हमें लिखना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि घर में खाने-पीने की चीज़ें जैसे दाल, पापड़, बड़ी, अचार सुखाने, है ना, फिर कपड़े सुखाने आदि काम के लिए हम छत का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 22 के उत्तर में लिख देंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न 23।
अब यहाँ आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न आ जाएगा 23 से 26 तक, है ना? 4 प्रश्न आपके दीर्घोत्तरी हैं दोस्तों, जो आपके 5 नंबर के होंगे, जिन्हें आपको यहाँ पर लिखा है देखो कि लगभग 70 से 80 शब्दों में लिखना है ना? मतलब 3, 4, 5 लाइन आपको इनके उत्तर लिखना है दोस्तों, बड़े उत्तर लिखने हैं। तो किस प्रकार से लिखने हैं वो हम देखते हैं। तो 23 नंबर का प्रश्न है बच्चों इसमें कि लोग कहते हैं खाना धीरे-धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। ऐसा क्यों कहते हैं, है ना? तो इसके बारे में हमें हमें लिखना है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि खाना ठीक से खाओ, धीरे-धीरे खाओ। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि भोजन को ठीक से चबाकर खाने से भोजन में लार अच्छी तरह से मिल जाता है, जिससे भोजन पचाने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न 23 का उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न 24 क्या पूछा है? तो 24 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा है दोस्तों आपसे कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है एवं इसको रोकने के 4 उपाय भी आपको बताना है ना? कि कैसे हम मलेरिया को रोकेंगे ये भी आपको बताना है। तो इसके उत्तर में लिख देना दोस्तों कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और मलेरिया रोकने के उपाय क्या-क्या हैं? तो मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, गड्ढे में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए और कई दिनों से जमा पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए, है ना? और भी उपाय हैं तो उनके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों और इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना? तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 25। 25 नंबर का प्रश्न है सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में रहना बहुत मज़ेदार भी था और मुश्किल भी था। अंतरिक्ष की कोई ऐसी 5 बातें लिखना है जो पृथ्वी पर हमारे अनुभव से अलग हो, है ना? तो इसको लिखना है दोस्तों, तो हमने पढ़े भी थे पाठ में, है ना? तो किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे और क्या-क्या चीज़ें हमने पढ़े थे वो आज की इस वीडियो में हम अभी देखते हैं। तो प्रश्न 25 का उत्तर है कि जैसे इसमें आपको लिखना है अंतरिक्ष में रहना पृथ्वी पर रहने से अलग होता है। अंतरिक्ष में एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तैरकर पहुंचते हैं, पानी बुलबुलों की तरह इधर-उधर उड़ता रहता है, अंतरिक्ष में कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? बाल हमेशा खड़े रहते हैं, है ना? उड़ते हुए खाना खाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ऐसे अनुभव को आपको लिखना है। और भी चीज़ें हैं इसमें, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, तो इतना भी काफ़ी है। तो 25 नंबर के उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा है कि भूकंप आने पर आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो प्रश्न नंबर 26 के उत्तर में आप लिख देना कि भूकंप आने पर घर के अंदर से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, खुली जगह पर चले जाना चाहिए, पेड़, बिजली के तार, बिल्डिंग के आसपास खड़े नहीं रहना चाहिए, है ना? घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत चीज़ या टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 26 के उत्तर में लिखना है। तो ये आपका पेपर समाप्त हुआ दोस्तों कक्षा 5वीं पर्यावरण का। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें लिखना था ये हमने देखे और वार्षिक परीक्षा के समय भी आपको मैं 15 से 20 दिन पहले अभ्यास प्रश्नों के वीडियो दूँगा जिससे आपकी पूरी तैयारी होगी काफ़ी अच्छे से हर विषय की। तो उन सारी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिलें और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों और प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद बच्चों।